प्रिय मित्रों, आज मैं जो आपसे को कहानी बताने जा रहा हूँ वह राजस्थान से है। यह केस भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस केस ने पूरे हिंदुस्तान में रेप की डेफिनेशन से लेकर के उसके मेडिकल एग्जामिनेशन और हर एस्पेक्ट पे असर डाला। और तब से आज तक रेप का पर्सपेक्टिव और गैंग रेप का पर्सपेक्टिव लीगल टर्म्स में और मेडिको लीगल टर्म्स में एकदम चेंज हो गया। इसी केस के अंत में, इसी केस की भागीदारी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विशाखा गाइडलाइंस, जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं और जिनको आज जुडिशरी, डॉक्टर्स सब फॉलो करते हैं, उसमें कुछ हो सकता है थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हुए हों। समय समय पर कानून अपने अमेंडमेंट्स करता रहता है, जैसे जैसे समझ बढ़ती है कानून की भी और डॉक्टरों की भी और लीगल प्रोफेशनल्स की भी, तो परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन यह केस क्या था, इसके बारे में बताना मैंने बहुत ठीक समझा कि आखिर ये सब विशाखा गाइडलाइंस एग्जिस्टेंस में आई कैसे। और भी एनजीओस में थे, लेकिन प्रिंसिपल इसी केस में ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसी केस का ये आगे जाकर के रूप बना। मैं नाम नहीं बताऊंगा। जयपुर के पास एक गांव में एक औरत, जो अभी जीवित है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक आरोप लगाया दूसरे ग्रामीणों पे। यह औरत एक कुंभकार कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। कुंभकार हमारी एक सबसे पुरानी कम्युनिटी है और जो हमारे जितने भी समाज के परंपरा है उसका एक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा सिंस द टाइम ऑफ मोहनजोदड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन और सरस्वती सिविलाइजेशन से रही हैं। क्योंकि वहाँ पे एक ही सब जगह कांस्टेंट चीज़ जो मिली है वो पॉटरी है, मटका है, मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के गिलास हैं। यानी कि इस कुंभकार, कुंभ मीन्स मटका या उससे रिलेटेड चीज़ें जिसमें हम खाना बना सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ और उपयोग कर सकते हैं। बड़े सुंदर ढंग के मिट्टी के बर्तन, खिलौने सब मिले हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में। और उसके बाद जो 1800 साइट्स हमको सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से हम कहते हैं और फाइनली यूरोपियन लोग एग्री कर गए उसको इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन कहने के लिए, उसमें भी सब जगह एक भी जगह नहीं है जहाँ पे हमको ये मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हों। और मिट्टी से कई बीड्स, चूड़ियाँ, गले के श्रृंगार, सब तरह से। यानी कि कुंभकार समाज का हमारे समाज में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए वो विश्वकर्मा के वंशज कहलाए। पक्की ईंट भी शायद उसी समाज के लोगों ने बनाई, उस विश्वकर्मा के जिन्होंने द्वारका श्री कृष्ण के लिए बनाए। तो एक हमारे समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं।
और आज भी हैं, और बड़े रेस्पेक्टेड लोग वो हमारे समाज में रहे हैं, और विश्वकर्मा के पुत्र कहलाते हैं वो लोग, उनके वंशज कहलाते हैं, और विश्वकर्मा तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ऐसा हमारे यहाँ आता है। खैर, ये प्रस्तावना हो गई। इस औरत ने आरोप लगाया कि जब वो खेत में गई हुई थी, बाहर गई हुई थी, तो दो लोगों ने, जिसमें एक की उम्र 40 साल के लगभग थी और दूसरे काफ़ी वृद्ध थे, 70-75 के होंगे, दोनों ने उन पे गैंग रेप किया है। क्योंकि एक से ज़्यादा कोई है तो गैंग रेप होगा। कि कालांतर में जो बता पाई वो दो के ही नाम आए थे सामने, उनसे गैंग रेप हुआ है। ये लोग वहाँ से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए जयपुर आए। इसलिए मैं कहता हूँ विशाखा जो डिसीजन हुआ इस केस को लेके हुआ, इसके केस के ही बढ़ने से हुआ, लेकिन उसमें बहुत सी बातें बहुत अच्छी हुई हैं। ये जयपुर गए, उस दिन छुट्टी थी, शायद फ्राइडे सैटरडे रहा होगा, दिन याद नहीं है। हालांकि मैंने जो कागज़ लगाए हैं उसमें आप देख सकते हैं अगर लगाए थे। तो जो मेडिकल कॉलेज में एग्जामिनेशन होता था रेप के लिए, वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे किया जाता था। इसका कारण क्या था कि हमारे एक लॉ में बहुत बड़ा फ्लॉ था। हमारा जो सेक्शन 39 सीआरपीसी है उसने ये डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन से केसों को पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, हर नागरिक को। कोई भी नागरिक है, अगर उसकी नज़र में या उसके नॉलेज में एक केसेस की लिस्ट दी हुई है, जो जिन केसेस बहुत गंभीर केसेज हैं और जिनका समाज पे इफेक्ट पड़ सकता है, उन केसों को पुलिस को इन्फॉर्म करना पता चलने पर हर नागरिक की ड्यूटी है। और उसी के अंतर्गत डॉक्टर्स लोग मेडिको लीगल केस बनाते हैं, क्योंकि वो भी नागरिक हैं। और अगर वो नहीं बनाएंगे तो 39 सीआरपीसी का वायलेशन करेंगे, वो एक एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसके लिए पनिशमेंट है 201 में और 202 में वो 12 साल तक है। और प्लस डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का लगेगा, जिसकी सजा भी बहुत ज़्यादा है। और प्लस वो पार्टी टू एक्यूज्ड हो जाएंगे। इतना सारा, इसलिए डॉक्टर लोग जो हैं वो तुरंत मेडिकल लीगल बनाते हैं। आप मना भी करते रहे, वो मेडिकल लीगल बनाने से नहीं चूकता। उसको मालूम है कि अभी मैंने मेडिकल लीगल नहीं बनाया तो बाद में भुगतूंगा। लेकिन उसमें रेप इंक्लूडेड नहीं है, नहीं था, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। ये केस 92 में हुआ, नवंबर 92 में, नवंबर नहीं, सितंबर 9 महीने 92 में, 9th मंथ जो अपना होता है, नवंबर के बाद तो दिसंबर आ गया ना, नहीं, ये 9th मंथ हुआ आपका अगस्त सितंबर में, तो सितंबर 92 में ये हुआ था। तो उस वक्त यही नियम था, तो इसलिए वो लेजिटिमेटली ठीक थे कि भाई कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है, इसलिए सुओ मोटो वो ले नहीं सकते। और बाकी केसेस के लिए ये लिखा हुआ था कि बाकी केसेस की अगर एमएलसी बनानी है, मेडिको लीगल रिकॉर्ड बनवाना है, तो आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आएंगे तो ठीक है, बिल्कुल सही थे वो लोग। तो उन्होंने उनको मना किया कि हम मेडिको लीगल रिपोर्ट आपकी नहीं बनाएंगे जब तक आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं लाते। अब सेकंड डे छुट्टी पड़ गई, रादर 2 छुट्टियां पड़ गई थी। तो छुट्टियों के बाद में जब उनको ऑर्डर मिला तब तक,
और वह डॉक्टर तक पहुंचे 52 घंटे, मोर देन 2 days। 48 घंटे के 2 दिन हुए ना, यहां 52 घंटे बीत चुके थे। तो पहली कंट्रोवर्सी तो यही हुई कि भाई डॉक्टर्स ने जब वो वहाँ पहुँच गए जयपुर और मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए, तो उन्होंने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया। तो डॉक्टरों ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, मेरे से पूछा गया, मैंने कहा भाई देखो, जब कानून में लिखा है तो लिखा है। बोले आप तो बना देते हो। मैंने कहा हम बना देते हो वो एक अलग बात है, क्योंकि हम एक इसके अंतर्गत बनाते हैं कि एनी क्राइम, ये क्राइम है। लेकिन ये क्राइम हम सिंपल एक क्राइम करके एग्जामिनेशन रख के उसकी रिपोर्ट देते हैं, पर ये क्राइम जो है उसमें लिस्टेड नहीं है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब बाकी के भी तो क्राइम है, तो क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन ये क्राइम है इसलिए हम रिपोर्ट कर देते हैं एक सेफ्टी साइड पे। आपको ज़रूरत नहीं है मत ले जाओ। पुलिस वाले बहुत सी MLC बनते हैं, हम बनाते हैं, पुलिस वालों को ज़रूरत नहीं होती, केस नहीं चलाना हो तो नहीं ले जाते, हमारे रजिस्टर में पड़े रहते हैं। 10 साल बाद 5 साल बाद के बार उनकी ज़रूरत पड़ती है, देखते हैं। तो मेडिकल लीगल रिकॉर्ड बनाना एक अलग चीज़ है और उसका यूज़ करना एक अलग चीज़ है। कोर्ट में जाते हैं, केस का कंपाउंडिंग हो गई तो कभी समन के लिए बुलाया नहीं जाता। पहले सिंपल इंजरी के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता था, वो ग्रीवियस हर्ट तक कंपाउंडिंग में आ जाता है तो आपको नहीं बुलाया जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। तो हम बना देते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उन पे कोई कंपल्शन नहीं है। इसको माना गया तो उन्होंने माना कि साहब ये कमी है, सब उसका दिखाया उस वक्त का जो कानून था कि सब देखिए। सो जयपुर मेडिकल कॉलेज अपने प्रूडेंस में जैसी उनकी परंपरा थी, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आया, वो मेरिट थी, तो बाकी तो फाइंडिंग्स जैसे होती हैं वो होंगी ही। उनका जब वेजाइनल स्वाब का टेस्ट किया गया तो उसमें स्पर्मेटोजुआ पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ है। तो उस जमाने में DNA वगैरह हमने तो शुरू कर दिया था और हमने तब तक DNA के केसेस काफ़ी किए भी थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बता रहा हूँ क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी हमेशा ये आदत रही कि जब वो मेरे से कांटेक्ट किया उन्होंने, जो देख लेंगे आप, मैंने साथ में अटैच करूँगा इस के कुछ जो लेटर्स कॉरेस्पॉन्डेंस है SBI के साथ में। तो हमने कभी, बहुत खर्चा आता था उस वक्त, तो टाइम लगते थे 3 महीने। 93 में अगर DNA करते थे हम, 3 महीने 6 महीने तक लग जाता था हमें। वो वेस्टर्न ब्लोटिंग की टेक्निक होती थी बड़ी लंबी चौड़ी, और साथ में खर्चा बहुत आता था। और हमें बहुत बार, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करने के लिए ऑथराइज नहीं था, तो हमें किसी दूसरे संस्था से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि साहब ये रेडियो एक्टिव वाला काम करने के लिए आप हमें अलाउ कर दें। तो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, भाई की तरह हैं, मेरे छोटे भाई हैं, डॉक्टर हजनैन। तो अक्सर मैं उनकी मदद लिया करता था, वो NIA में थे। तो हमारी जो DNA की एक्सपर्ट डॉक्टर अनुपमा थी, वो जाकर के वहाँ काम कर लेती थी। तो इसलिए हमने कहा नहीं, पहले ब्लड ग्रुप जो करो भाई इसका, क्योंकि RC अरोड़ा जो इस केस को देख रहे थे, वो वैसे भी इतने केस किए थे उनके साथ कि वो अच्छे मित्र बन गए, आज भी है। तो मैंने उनको कहा भी देखो, पहले ब्लड ग्रुप वहीं जयपुर में किया है और किया है, तो वहीं करवा लो, फिर हम बाद में जाएंगे, बाद में इसको देखेंगे। तो उन्होंने उसका ब्लड ग्रुप करवाया। अब ब्लड ग्रुप उसमें निकला A के इंडिविजुअल का निकला। वहाँ तो कैंकरेक की बात हो रही थी। और जब ब्लड ग्रुप A निकला उसका, तो हमने कहा भी एक्यूज पर्सन जो भी है वो A ब्लड ग्रुप का होना चाहिए। तो DNA को जाने की जरूरत नहीं है, पहले A ग्रुप बना लो,
ले आओ एक ग्रुप का आदमी, फिर उसका डीएनए कर देंगे, हम डीएनए में मैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक दोनों का ए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही आदमी है, क्योंकि एक ग्रुप के बहुत आदमी होंगे। लेकिन क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजुआ एक ग्रुप का है, तो पहले कोई एक्यूज एक ग्रुप का लाओ तो सही, मैच किससे करेंगे? तो वो दोनों को ले आए हमारे पास में, हमने किया है। 40 साल वाला लड़का था, वो तो हमारे पास ही आ गया, और जो सीनियर थे उनके लिए हमको दोनों गुजर थे। तो हम दोनों को, हमको जयपुर जाना पड़ा, जयपुर से उनका ब्लड सैंपल वगैरह लेकर के, और फिर हम वापस आए, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह करवाई, हमने भी की, सब किया। तो पता चला कि सब उनका B&O है। अब एक्यूज पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो B&O है, और जो स्पर्मेटोजुआ अंदर मिला है उसका A है। तो भाई जिन पे तुम एलिगेशन लगा रहे हो उनका तो नहीं है। हमने इतने कहा कि ये जो दो अलग लोग आप बता रहे हैं, इन लोगों का, तो बोले साहब इनका मेडिकल, मेरे मेडिकल की बात तब उठेगी ना जब वो कोई मैच करेगा, या डीएनए की बात भी तब करेंगे जब मैच करेगा। जब ब्लड ग्रुप ही मैच नहीं कर रहे तो प्राइमरली बोथ आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि एक्सक्लूजन की वैल्यू ब्लड ग्रुप की रादर अप टू HLA तक 100% है एक्सक्लूड करने के लिए। तो एक्सक्लूड तो ये हो गए, ये तो नहीं है। आप दूसरा लाओ कोई, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ब्लड ग्रुप का कोई लाओ। अब वो लाएं कहाँ से? एलिगेशन तो 2 ही आदमी उन पे थे। तो ये स्थिति रही, तो वो बोले कैसे प्रोसीड कर, मैंने कहा वो आप जानो। बट even DNA will serve no purpose at all at this stage, because both are of the different blood group than that of the blood group found in the vagina of the victim. बोले किसका बैरक, तुम हस्बैंड का लो या किसी और का लो, देखो। फिर कहीं उन्होंने क्वेश्चनर की लिस्ट बनाई सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि सीबीआई को भी कोर्ट को सब जब सबमिट करते हैं रिपोर्ट सबको, और इस केस में तो अखबार में, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे इतना सारा न्यूज़ आती थी, इतना सारा बवाल उठता था, एक्सपर्ट्स बैठ के डिस्कस करते थे। तो भाई साथिन ग्रुप, ये साथिन ग्रुप की मेंबर थी, तो और उनकी एक्टिविटी बड़ी, सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो उनकी तरफ से और न्यूज़पेपर में और सब जगह, तो नेचुरली हर आदमी घबरा जाता है थोड़ा सा। तो सीबीआई भी अपने प्रिकॉशंस लेती है सारे, तो सीबीआई की अपनी एक रिस्पेक्ट है, एक उसकी अपनी न्यूट्रलिटी, और उसके लिए वो जाने जाते हैं वो लोग। तो इसलिए वो भी बेचारे बड़े परेशान होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो उनको नहीं रहता, बहुत ध्यान रहता है उनको अपनी रेपुटेशन का। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बड़े अच्छे लोग उसमें जाते हैं। तो अंततः गत्वा जाकर के, और फिर उन्होंने कहा जी अच्छा हम ट्रायल में डाल देते हैं। तो जो भी कुछ और भी स्ट्रेन थी, पर कहीं भी हमको उन व्यक्तियों का कुछ नहीं मिला। तो फिर लेकर के उनको ट्रायल पे डाल दिया। ट्रायल के बाद जो है एक्विटल हुआ, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में इस केस को भी साथ लेते हुए एक पिटीशन डाला गया, और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस, जो बड़ा वाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छा जजमेंट था, वो आया, और जिसने सारी जो रेप इन्वेस्टिगेशन में पहले बहुत कमियां आती थी, उन सब कमियों को, क्योंकि वो हमने पॉइंट आउट भी किया था कि भाई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, जैसे अरे किसी का हाथ कट जाए तो उसका आप तुरंत देख लोगे, लेकिन रेप का केस है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर चाहिए थे। मिस्टेक थी, एरर होते हैं, सभी को होते हैं। जब बना था 1860 में, तब मिस्टेक रह गई हो गई। तो इसलिए वो उसमें रिपोर्टेबल केसेस में उसको डालना भूल गए थे, तो वो भी करेक्शन हो गया, और नए तरह के उसमें सब गाइडलाइनें डाली गई। और आज हमारे पास में एक बड़ा अच्छा लॉ ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस
इवन वर्क प्लेस की भी उसमें बात की गई है, वर्क प्लेस पे भी सब। तो एक आज हमारे पास बहुत अच्छा, और फिर और उसमें समय से समय अमेंडमेंट्स होते गए, लोगों को ट्रेनिंग दी गई, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए अलग से परफॉर्मे बने। बहुत से लोगों ने फिर कोई चीज़ फेमस हो जाती है, फिर लोग उसमें बहुत, तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाए, कुछ लोगों ने किताबें लिखी, कुछ फिर जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उन्होंने भी कई लोग जाके मिले होंगे या वो उनसे मिले होंगे, जैसा भी है, उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी उसके ऊपर। उस सब का असर ये हुआ कि देयर वाज ए जनरल सेंसिटिविटी इन द पीपल एंड डॉक्टर्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ रेप केसेस। आज तक उस चीज़ को लेकर के और एग्जामिनेशन ऑफ रेप पे वर्कशॉप्स होते रहते हैं, लेकिन उसकी जेनेसिस जिस केस से हुई और जिसको मैंने डील किया, वो मैंने बताना सोचा कि मैं लोगों को ज़रूर बताता हूँ कि जिससे वो भी उस नज़रिए से देखें उसको कि कैसे हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। लोग कहते हैं अगर आप हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो आप हिस्ट्री हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपके सामने इस केस की चर्चा की। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपको एक दूसरे इंटरेस्टिंग केस के साथ में। जय हिंद।